उत्सर्जन तंत्र चैप्टर 4 है। क्या पूछ रहा था? तो सबसे पहले उत्सर्जन किसे कहते हैं? तो कहता है अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि हमारे शरीर के लिए अब वो लाभदायक नहीं, जैसे खाना खा लिए, खाना में से क्या निकल गया? न्यूट्रिएंट्स ये सब निकल गया, जितने प्रकार के हम लोग को चाहिए था न्यूट्रिएंट पोषक तत्व रहता है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, साल्ट, ये सब रहता है, वो खाना में से क्या कर लिया? हमारा शरीर निकाल लिया। अब जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया है उसको क्या कर देगा? शरीर बाहर फेंक देता है। तो उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद कहता है उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग को उत्सर्जन अंग कहते हैं। जो भी अंग उस बाहर निकालने में कौन कौन सा अंग को मदद किया? शरीर से अवांछित पदार्थों को कौन कौन बाहर निकाल रहा है? तो सबसे पहले त्वचा, त्वचा के माध्यम से क्या क्या निकल रहा है? पसीना, नमक निकल रहा है। तो कौन कौन भाग ले रहा है? त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क, ये सब क्या कर रहा है? तो ये अवांछित पदार्थों को शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। तो इन सबको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन अंग कहते हैं। अब जो पदार्थ हम लोग को शरीर से बाहर निकला, जो पदार्थ निकला ना शरीर से बाहर, जो पदार्थ हम लोग निकाल रहे हैं जैसे पसीना, अमलगम, ठीक है, ये सब जो निकाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? अवांछित पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम लिखे हैं, त्वचा से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। पसीना कैसा होता है? नमकीन होता है, साल्टी होता है। इसके बाद फेफड़ा, फेफड़ा से हम लोग क्या छोड़ते हैं? बाहर अवांछित पदार्थ क्या है? CO2। अगर CO2 अंदर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? अनेक प्रकार की बीमारी हो जाएगा, दम घुटने से मर ही जाएंगे। बहुत सारा लोग क्या करता है कि ठंडों में चारों तरफ से पैक कर लेता है और हीटर जला देता है हीटर क्या करता है? उस जलाने से क्या हो जाता है कि वो टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और CO2 से भी रूम टेम्परेचर इंक्रीज करता है। एक और ऐसा आया था कि एक व्यक्ति था जो चारों तरफ से पूरा पैक कर लिया और हीटर जला करके सो गया, ठीक है, और रात में उसकी अचानक से मृत्यु हो गई। उसकी कब मृत्यु हुई उसे भी खुद पता नहीं चला, जो मरा, क्योंकि उसे दम, उस तो सोया हुआ था, उसको अलग से ऑक्सीजन मिला नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते लेते वो मर गया। इसके बाद है फेफड़ा से हम लोग क्या क्या निकालिए? CO2। इसके बाद वाष्प निकालते, भाप निकालते। ठंडा के दिन में देखो ना, भाप निकलता है, तो वो क्या होता है? वाष्प होता है। इसके बाद बलगम, क्या एकदम अंदर से पूरा बुरा सबको तो देखेगा सबसे ज्यादा ठंडा के दिन में एक बार पूरा एकदम बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं बलगम। कहां से निकलता है? फेफड़ा नहीं। अगर यही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? सांस लेने में कठिनाई, जिसको अस्थमा, ये सब अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। दम फूलने लगेगा, थोड़ा सा भी काम करोगे दम फूलने लगेगा। ये जब क्या होगा? फेफड़े में बैठ जाएगा तब होता है, ठीक है। तो ये कब होता है? जब गंदगी हवा तुम सांस के अंदर से लोगे, धुआं लोगे, तो ये सब क्या होगा? बलगम की निर्माण होने लगता है और वो अंदर में बैठ जाता है। इसके बाद है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जब भी तुम भोजन खाते हो तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है? पेट में जाता है। पेट से कहाँ जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में कंप्लीट डाइजेशन हो करके जो अब नहीं पचने वाला, अब वो किसी काम का नहीं है, वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में जाता है, ठीक है। और बड़ी आंत से क्या हो जाता है? बाहर जाता है। तो देखो लिखे हैं अनपचा भोज पदार्थ, जो छोटी आंत में भी नहीं पच पाता वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। इसके बाद है यकृत, लीवर। लीवर क्या करता है? बताए थे कि जितने प्रकार की लिक्विड हम लोग लेते हैं वो कहाँ जाता है? प्यूरिफाई होने के लिए लीवर में सबसे पहले जाता है। लीवर में क्या करता है? वो अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करता है? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद यहाँ से यूरिया में कन्वर्ट होकर के कहाँ पे जाता है? किडनी में जाता है। और ये किडनी क्या करता है? उसको यूरिया को या मूत्र के उत्सर्जन को क्या करता है? दोनों को बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा है क्या चीज है? उत्सर्जन अंग है। कौन कौन से? ये उत्सर्जन अंग है। क्या है? उत्सर्जन अंग है। और यह है उत्सर्जित पदार्थ। लिखो। चलो अगला टॉपिक है हम लोग का जंतुओं में उत्सर्जन। जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है? ठीक है, जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है? तो कितने प्रकार के जंतु होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, एक को कहते हैं मल्टीसेलुलर। कितने प्रकार के जंतु होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एक को कहते हैं यूनिसेलुलर, एक को कहते हैं मल्टीसेलुलर। इसको कहते हैं एक कोशिकीय। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। जीव ऐसे ही लिखा था ना। और इसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। तो दोनों में उत्सर्जन क्या होता है? अलग अलग होता है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन, एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन अलग प्रकार के होता है
और बहुकोशिकीय जीव में उत्सर्जन अलग प्रकार के होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव जो होता है किस प्रकार से उत्सर्जन करता है, तो ये विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा करता है। इसके पास एक कोशिकीय जीव, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अमीबा, ठीक है, गड़बड़ हो रहा है। अमीबा में किसी खास प्रकार का उत्सर्जन अंग नहीं होता है। जैसे कि अमीबा किस तरह से होता है, कैसे भी बना दीजिए, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, तो ये अमीबा है, इसमें किसी खास प्रकार का दिख रहा है उत्सर्जन अंग नहीं, ठीक है, तो ये किसके द्वारा करता है? विसरण के द्वारा करता है। लेकिन मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव, जैसे कि क्या हो गया, जितने प्रकार के बहुकोशिकीय जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। तो इसमें क्या होता है, उत्सर्जन के लिए एक क्या कहता है, विशेष प्रकार का उत्सर्जित अंग होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े अभी तुरंत में पढ़े ना, त्वचा होता है, फेफड़ा होता है, ठीक है, इसके बाद वृक्क होता है, इसके बाद यकृत होता है, बड़ी आंत होता है, ठीक है, ये सब क्या है? बहुकोशिकीयों में उत्सर्जित अंग है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है, अंग होता है बहुकोशिकीयों में, बड़े बड़े जानवरों में, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, अपने शरीर से अवांछित पदार्थों को क्या करता है, वो बाहर निकलता है। लेकिन एक कोशिकीय जीव में इस प्रकार की कोई नहीं होता है। वो एक विसरण के द्वारा एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, अपने अवांछित पदार्थों को शरीर से बाहर निकलता है। अमलगम निकलेगा, त्वचा में अमलगम निकलेगा तो क्या होगा, अब पढ़े हैं पेट से, फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। अब एक और बात जानता है सब, पौधा होता है ना, पौधा, तो एक क्वेश्चन है कि पौधा जब पत्तियां, जैसे ऑटमन सीजन आता है ना, पतझड़ आता है, तो पतझड़ में जब पौधे जो होता है अपनी पत्तियों को नीचे शेड कर देता है, गिरा देता है, तब वो भोजन कैसे खाता है, कहां से भोजन बनाता है? बताता है, बोलो। ऑटोमन सीजन में पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? सबसे पहला पत्तियां तो गिर गया, क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं हम लोग पत्तियां को। पेड़ का रसोई घर कौन होता है? पत्तियां होता है। अब पत्तियां तो अपना ऑटोमन सीजन पतझड़ में सब पत्तियां गिरा देता है, तो भोजन कहाँ बनाता है? तो पौधे उस समय पौधे अपना भोजन किसके माध्यम से बनाते हैं? तो अपने छाल के माध्यम से। छाल होता है ना, ऊपर वाला जो छाल होता है, पौधों में छाल होता है ना, मोटे मोटे, आम के पेड़ में तो मोटे मोटे होता है, सुखा करके उसको जलाता है, सब ईंधन के काम में आता है। तो उसके माध्यम से वो क्या करता है, पौधे अपना भोजन बनाता है। पूरा मात्रा में नहीं बना पाता है, लेकिन बना पाता है जिससे कि वो जिंदा रहे। जैसे हम लोग फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग करते थे, क्या करते हैं, एक दिन में, मतलब जिस दिन फास्टिंग करते हैं 20-30 गो रोटी दबा लेते हैं, क्या नहीं करते? क्या करते हैं, हल्का हल्का भोजन खाते हैं, सेव हो गया, दूध हो गया, हल्का हल्का जिंदा रहते हैं कि नहीं रहते हैं? उसी प्रकार पौधे क्या करता है, अपने छाल के माध्यम से भोजन बनाता है, जिससे कि वो जिंदा हो रहा है, मरे नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग छाल को काटते हैं तो छाल क्या होता है, हरा होता है, और उसमें हरा है मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल पाया जाता है मतलब कि क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी तो भोजन बनेगा और वो जिंदा रहेगा। मतलब जिंदा ही रहने के लिए भोजन बना पाता है, ज्यादा भोजन नहीं बना पाता है। लेकिन देखोगे कुछ दिनों के बाद वो जिंदा धीरे धीरे क्या होता है, पत्तियां निकल आता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, फिर से उसमें बहुत सारा भोजन पकने लगती है। जो भोजन बचाता है वो बचा करके रखता है, ठीक है, और कहाँ पे स्टोर करके वो देता है, तो तुम फल जो लगता है, उस फल में जो भोजन बना करके रखता है, उस भोजन को किसमें डाल देता है, फल में, और उस फल को हम कौन खा लेता है? नहीं देता है, फिर भी जबरदस्ती जा करके ढेला से, पौधा तो देता नहीं है, ठीक है, कहता है कि हम नहीं देंगे, लेकिन मनुष्य कहता है ना, हम तो लेवे करेंगे, ढेला से मार मार के तोड़ तोड़ करके, क्या जबरदस्ती देवे करो। नहीं होता है तो पेड़ों के सब तोड़ देता है, डालियों के तोड़ देता है। नहीं देखो, तो कहता है ना कि जो चीज झुकता नहीं है वो टूट जाता है, जो चीज झुकता नहीं है वो टूट जाता है।
ठीक है। और जो चीज झुक रहा है ना वो आगे जा करके बहुत आगे तक जाएगा। जैसे कि पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे में फल लग जाता है ना, पौधे फल लग जाता है तो झुक जाता है, फिर से तोड़ लेता है सब उसमें, फिर नए नए पत्ते आते हैं, टूट जाता है ना, नए नए फिर से पत्ते आते हैं, फिर वो बढ़ जाता है, ऊंचा होता है, फिर अगले साल उसमें और बेहतर तरीके से क्या होता है, फल आता है। और वही अगर नहीं झुकता, पूरा खड़ा रहता, एक बार आंधी कस के आता, फल तो लगा हुआ था एकदम पूरा टाइट, एक बार आंधी कस के आता, एक बार झोंका मारता, पेड़ ले नीचे, अब अगले साल पेड़ वो भी नहीं करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज झुकता नहीं है वो टूट जाता है, और जो चीज झुक के रहता है ना वो बहुत आगे तक जाता है। तार के पेड़ में क्या लगता है, उसमें कौन आदमी जाता है, फल लगता है। हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ देखो, खाए पिए वाला बात तो मनुष्य में उत्सर्जन हम लोग पढ़ रहे थे, टॉपिक था हम लोग का मनुष्य में उत्सर्जन। तो मनुष्य में अवांछित पदार्थों को निकालने के लिए क्या होता है, एक विशेष प्रकार की अंग बने हुए हैं, और सबका क्या है, अलग अलग कार्य है। जैसे कि हम लोग लिखे थे इसमें उत्सर्जन अंग में, ठीक है, कौन कौन उत्सर्जन अंग में लिखे थे हम लोग अभी, त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, यकृत, इसको लीवर बोलते हैं, वृक्क को किडनी बोलते हैं, लगता है कि हमारा भी ये त्वचा को कहते हैं स्किन, ठीक है, लंग्स, इसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसमें क्या क्या हम अभी दिखवाए थे, उत्सर्जित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ, ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ में क्या बताए थे हम लोग, पसीना, कभी पसीना अब तीखा होता है कि नमक होता है, कभी चाट के देखा है, कभी कभी देखोगे ना, हम बहुत सी जगह पे देखे आए हैं, और खास करके तो समोसा वाला का, इसके जिसके बाद हमको समोसा खाने का मन नहीं करता, अरे पूरा एकदम ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, और ऊपर से पसीना जा रहा है पूरा एकदम नीचे में, हमको बाफरी बढ़ क्या रहा है, इसीलिए देख करके ऐसे ही खाने का मन नहीं करता, इसीलिए हम समोसा खाते ही नहीं, समोसा या लिट्टी तो लगभग हम नहीं खाते। क्या पानी, पानी पूरी में, पानी पूरी में तो आप तो ग्लोव्स लगा के करता है, आधा ही तो छोड़ने लगे रहता है, उसी रखे हुए रहता। अब तू उसको नहीं कहेगा कि हाथे में, तो तू कहेगा कि हाँ स्वाद नहीं आ रहा, सब पता है कि स्वाद नहीं आ रहा, तो क्या करेगा, हाथ में पूरा एकदम कर लेगा, झोड़ देगा, तो फिर वाह बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, ठीक है। लंग्स के माध्यम से क्या क्या निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाष्प, बलगम, वाष्प मतलब भाप, ठंडा के दिन में निकलता ना। इसमें अनपचा पदार्थ, अनपचा भोज्य पदार्थ, हम उसमें भोज्य पदार्थ लिखे थे, नहीं भोज्य पदार्थ। इसमें क्या होता है, अमोनिया जो होता है यूरिया में परिवर्तन होता है। और देखो जितने प्रकार की सब जो लिक्विड सब लेता है वो कहाँ जाता है, लीवर में सबसे पहले जाता है, और वहां उसको क्या करता है, अमोनिया में क्रिएशन होता है, और अमोनिया से किसमें कन्वर्ट होता है, यूरिया में। अमोनिया की खासियत क्या है कि 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक फिर से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखवाए थे, किडनी में क्या होता है, यूरिया शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, किसके माध्यम से, ठीक है, यही यूरिया है शरीर से बाहर जाता है, और ये यूरिया जब शरीर से बाहर निकालते हैं 1 घंटे के बाद फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जाओगे बाथरूम सबसे ज्यादा बदबू करेगा, चाहे 1 घंटे के बाद, एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है, 1 घंटे के बाद फिर से कहां जाएगा, अमोनिया में। अमोनिया से महाडेंजरस कोई होता है, जाओगे दीवार पर कोई जा रहा है लगातार 1 साल दीवार जैसे जाता है ना सब रेलवे स्टेशन पे, ठीक, किडनी, किडनी के बारे में पढ़ाई ना,
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ गया क्या? हाँ, उत्सर्जन में ही नहीं ये सब पढ़ रहे हैं। एगो अभी का समय का कोरोना जो है, पहले के समय में जब क्या था, गाय या उसके बछड़ा जो होता था, गाय या घोड़ा भी होता था, वो क्या हो जाता था, हरा हरा घास दे करके कूद जाता था लेकर के गाड़ी का खेत में। ठीक है, तो उसको घोड़ा सीधा देखे, खेत में ना देखे, उसके लिए क्या कर दिया गया, उसके दोनों आंख की तरफ सीधा लगा दिया गया, अब घोड़ा सीधे देखता था। बछड़ा को क्या किया गया, तो जब बछड़ा क्या होता था, जा करके गाय का दूध पी जाता था, तो उसको क्या कर दिया, जाभी लगा दिया गया। उसी तरह से कोरोना क्या कर दिया, सबके ऊपर जाभी लगा। अब सांस सब कैसे लेता है हमको तो पता नहीं चलता है। ठीक है, और वही सांस सब लेता है और वही सांस को बाहर छोड़ता है, फिर वही लेगा फिर वही छोड़ेगा, उसे जल्दी बीमार पड़ेगा। चलो, ब्रिक किडनी। ठीक है, तो किडनी क्या है? किडनी एक विशेष प्रकार का उत्सर्जन अंग है। लिखेंगे, ब्रिक एक विशेष प्रकार का क्या है? उत्सर्जन अंग। ठीक है, आ जाइए। यह गहरे भूरे रंग का होता है। रंग का किडनी कैसा होता है? कलर में भूरे रंग का, गहरे भूरे रंग का होता है। ठीक है, और इसका आकार सेम के बिया देखा है ना, सेम के सेम होता है ना, सेम के बीज की तरह होता है। अरे सीम नहीं बोले हम, सेम बोले हैं, वो सीम होता है। तुम लोग भी दिमाग अलग लगाता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह होता है। मनुष्य में ये कितने कई को पाया जाता है? मनुष्य में 2 वृक्क पाए जाते हैं। 2 वृक्क होता है। ठीक है, ताकि एगो बेच दे दूसरा का आईफोन खरीदने के लिए, तो एगो पर जिंदा रहे। नहीं, नेक्स्ट। हाँ, बहुत से लोग तो यही काम करता है ना, आईफोन खरीदने के लिए 1 लाख 2 लाख में जाकर बेच दिया, आईफोन खरीद रहा है। अब पता चलता है कि जो जीना चाहिए था 50-60 साल, 10 साल में जाकर के मर जाए। तो मनुष्य में 2 वृक्क होते हैं। ठीक है, कौन कौन? दाया और बाया। ठीक है, अगला बाया वृक्क जो होता है, बाया वृक्क दाया वृक्क से, ठीक है, बाया वृक्क जो होता है, दाया वृक्क से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। कुछ ठीक है, बाया वृक्क दाया वृक्क से क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, ऊपर होता है। ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी होती है? चौड़ाई 4 से 6 सेंटीमीटर। 5 से 6 होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। तथा मोटाई कितना होता है? मोटाई तो 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक इसकी मोटाई होती है।